प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान हो एक, जीने का अरमान हो एक। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और सात फेरे। 10 दिनों की बात की थी। माँ आप क्या कहती इस बारे में? बेटा मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों नितिन जी, हमें भी कोई एतराज नहीं है। हमारी देवरानी जी इतनी खुशी में मग्न हो गई है कि आपको छोड़कर आपके दोस्त के साथ नाच रही है। यूँ शायद मोमबत्ती गिरने से फोटोग्राफ्स में आग लग गई। मैं जितना आराधना को समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो उतनी मुश्किल होती जा रही। कहीं आराधना का ये प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं चल रहा? I'm going back. मतलब? I'm leaving the job. प्यार, इश्क, मोहब्बत सब बकवास है, एकदम बकवास। दौलत की ताकत के आगे अच्छे अच्छे आशिक झुक जाते हैं। मुझे इस जोसेफ की औकात पता चल गई थी। पता चल गया था कि ये कितने पानी में है। बस मैंने अपनी दौलत का तीर फेंका और वो शिकार हो गया, और जो हम चाहते थे वही हुआ। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। आप जाकर मेरी सांस में सांस आई है। वैसे भी उस जोसेफ को देखकर पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते थे हमारे मन में। और अब आराधना के सर से भी जो पागलपन था ना वो उतर जाएगा। एक्चुअली आराधना को बहुत बड़ा झटका लगेगा जब उसे पता चलेगा कि जोसेफ अपने सुख के लिए नौकरी छोड़कर चला गया। क्या हालत होगी बेचारी की, दिल टूट जाएगा ना उसका। दिल जब उधर से टूटेगा तभी तो इधर जुड़ेगा ना। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है जितना हम समझ रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हमें लेने के देने पड़ जाए। शिखा, भगवान ने हम इंसानों का स्वभाव परिवर्तनशील बनाकर हम इंसानों को सबसे बड़ा वरदान दिया है, भूलना, समय के साथ बदल जाना। यह हम इंसानों की फितरत है। आराधना कुछ दिन रोएगी, कुछ दिन दुखी होगी, लेकिन वक्त के मरहम के साथ उसके घाव सूख जाएंगे और फिर शिवम का प्यार उसके अपनेपन को अपनाकर वो उसी के रंग में रंग जाएगी। देख लेना। हे गणपति बप्पा, आपका लाख लाख शुक्रिया। अगर सचमुच में ऐसा हुआ ना तो मैं आपकी चौखट में आऊंगी और देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। देसी घी के लड्डू तो मैं चढ़ाऊंगा। वैसे श्रीमती जी, अब हमें मुंबई जाने की तैयारियां करनी चाहिए क्योंकि शादी में बहुत कम समय बचा है और हम लोगों को ढेर सारी तैयारियां करनी है। तो लेट्स मूव। क्या कर रही हो शिखा? तुम फ्लाइट छुड़वाओगे यार। इतनी फुटेज मत। अरे वीरेंद्र, हाँ
यार अब हम लोग इजाजत लेंगे। हालांकि हमारा दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। अरे तुम्हें जाने कौन देना चाहता है? इस बिजनेस की वजह से हम कितने दूर हो गए। मैं तो चाहता हूं कि तुम दिल्ली में सेटल हो जाओ, बस। हेलो, मैं तुम्हारे बिजनेस को विदेशों तक पहुंचाने की सोच रहा हूं और तुम लौट कर आने की बात कर रहे हो। वीरेंद्र, देखना, एक ना एक दिन हमारा बिजनेस लंदन तक पहुंच जाएगा। अच्छा, अगर आप दोनों के बिजनेस डिस्कशंस हो गए हो तो मैं कुछ कहूँ? बोलिए ना भाभी। भाई साहब, इतने सारे दिन हंसी खुशी के साथ बीत गए, पता ही नहीं चला। शिखा भाभी, कितने सालों बाद इस परिवार का सपना पूरा होने जा रहा है। इसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है। आपने आराधना का ख्याल रखा, उसकी अच्छी परवरिश की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भाई साहब, हमने तो सिर्फ माँ जी को दिया हुआ वचन पूरा किया है। वैसे आपसे कहना चाहती हूँ कुछ। अगर आराधना से कभी कोई भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिए। आराधना को हम अपने पलकों पर बिठा कर रखेंगे। वो इस घर में राज करेगी। उसकी एक नहीं 100 गलतियां माफ। खुश? सच में बहुत किस्मत वाली है हमारी आराधना, जो उसे आपके जैसा परिवार मिला है। वीरेंद्र, मेरी बहन यहाँ कितने सुख से रहेगी ये बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम तो मेरे यार, बस बारात लेकर आओ, हम बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करेंगे। अरे हम बारात लेकर आ रहे हैं, तुम डोली सजा कर रखना। ये गिफ्ट आराधना के लिए, उसे दे देना। अरे इसकी क्या जरूरत थी वीरेंद्र यार। क्या बात कर रहा है। चलो, अब फ्लाइट के लिए देरी हो रही है, लेट्स गो। ओके, चल। भाभी, आप लोग जा रहे हैं और पता है हम लोग कितना मिस करेंगे आपको। और हाँ, अपना ख्याल भी रखना। हाँ रागिनी, मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। ठीक है रागिनी, मैं जाती हूँ। जी भाभी। आराधना, ऐसे नहीं कहते, कहते हैं मैं जाकर वापस आता हूँ। जी, आप दोनों बातें कीजिए, मैं देखती हूँ सामान बाहर पहुँच गया कैसा रहा। आराधना, जाने से पहले कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ, मेरी खामोशी तो। देखो, मुझे खामोशी की भाषा नहीं समझ में आती। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। बहुत इंतजार करवाया तुम। मैंने तो तुमसे अपने दिल की हर बात कह दी, लेकिन तुमने एक भी लफ्ज नहीं कहा। आप तो जानते हैं ना मेरी कम बात करने की आदत को। अब शादी के बाद तो बात करोगी ना? तुम चुपचाप गूंगी बन के रहोगी। शिवम, फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। आराधना, हर जन्म में तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा। सच कहूं, मैं तुम्हारे प्यार में इस कदर डूब चुका हूं कि मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे होठों पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम रहेगा। भाभी, भैया, सब आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए। गर्मा गर्म। हे जोसेफ, व्हाट इज दिस यारा? सैंडविच भी वैसा पड़ा है, चाय भी तुम नहीं पिया। हम तो तुम्हारा वास्ते दूसरा सैंडविच बना के लाया था, अभी कौन खाएगा? हाँ? यस डैड। क्या यस डैड? तुमको पूछता खाया क्यों नहीं तो बोलता यस डैड। तुम आखा दिन गुमसुम बैठते हैं, क्या सोचता है तुम? हैं? हम तुमको पूछते हैं तो तुम कुछ बताता नहीं है। डैड, मुझे कोई टेंशन वेंशन नहीं है। बस मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। क्या? 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 क्या?
बस आपके बगैर मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जॉब छोड़ दिया। तुमको क्या लगता है तुम ऐसा बोलेगा तो आप तुम्हारा बात मान लेगा? उल्लू समझते क्या अपने को है? हमको मालूम जब भी तुमको जॉब मिला तुम कितना खुश था। डैड बंगला मिला, गाड़ी मिला, अच्छा सैलरी मिला, फर्स्ट क्लास जॉब मिला, और फिर एक लात मारा छोड़ दिया। हमको तुम्हारा गुस्से का मालूम, बहुत गुस्से वाला, पर इतना बड़ा डिसीजन लिया तुम खाली ओल्ड मैन के वास्ते, तो अपन तुम्हारा बात मानने वाला नहीं है। डैड, आपका ये सन आपके लिए जान दे सकता है। ये गाड़ी बंगला क्या चीज है? मुझे आपके जैसा दूसरा डैड नहीं मिलने वाला है। दौलत तो मैं कमा लूंगा, लेकिन उस दौलत का क्या वैल्यू अगर आप मेरे साथ नहीं है? मेरा सब कुछ आप है डैड। आपको छोड़कर ना मैं सिर्फ एक बार जाऊंगा, जब गॉड बुलाएंगे ना तब जाऊंगा। आज बोला तुम, तो आज के बाद ऐसा बात बोलना नहीं। I will pray to the God, may He give you long life, बड़ा उम्र। जॉब का क्या है, ये गया तो दूसरा मिलेगा। खाली तुम्हारा वास्ते वरीड होता है कि तुमको भी दूसरा जॉब ढूंढना पड़ेगा, इसका वास्ते थोड़ा दिल में दुखता है। डोंट वरी डैड, जब एक रास्ता बंद होता है ना तो गॉड दूसरा रास्ता बना देता है। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, सब ठीक हो जाएगा डैड। That's it, well said, that's like my son। ये दोनों सैंडविच कैंसल, अभी अपन तुम्हारा वास्ते कटलेट फ्राई करके लाते हैं। Smile, that's it। अरे माता रानी दी सौ, अब क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, घर कितना सूना सूना लग रहा है। सब मेहमान चले गए, इतने दिनों से घर में कितनी रौनक थी। हंसते गाते दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। हाँ, हंसते खेलते कैसे दिन बीत गए पता ही नहीं चला। बस अब ये 10-12 दिन शादी की तैयारी और शॉपिंग में बीत जाएंगे। शिवम के शादी के बाद रागिनी की शादी, और उसके बाद मेरे भाई रसिक की शादी। रसिक की शादी? अरे किसके भाग फूटे जो रसिक से शादी करेगी? देखो जी, मेरे भाई के बारे में ना गलत मत बोला करो। जैसे आपका भाई है वैसे मेरा भाई नहीं है क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तो बुरा मान गई। शिवम का चेहरा बंध जाने दो, उसके बाद इस गधे को भी घोड़ी चढ़ा देंगे। रागनी, क्या हुआ? परेशान क्यों है? किसी ने कुछ कहा? भैया, मुझे शिवम भैया की बहुत फिक्र हो रही है। क्यों? क्या हुआ शिवम को? पता नहीं, वो अपने कमरे में गुमसुम से सुनी दीवारों को ही ताकते रहते हैं, और तो और उन्होंने खाना खाने से भी मना कर दिया। पता नहीं आराधना भाभी को लेकर उनके मन में क्या वहम है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है भैया, शिवम भैया की। पर ननंद रानी, उन्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? 10 दिन के बाद तो शादी है, कल से शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी। उन्हें तो खुश होना चाहिए, क्यों जी? शिवम इतना परेशान है और मुझे पता तक नहीं। वो हर बात मुझसे शेयर करता है। अगर कोई बात थी तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम परेशान मत हो, मैं उससे भी बात करके आता हूँ। अरे ननंद रानी, इतना टेंशन क्यों लेती हो? देखो, अभी तुम्हारे भैया गए हैं ना, वो सब संभाल लेंगे। माता रानी दिसो, अब देवर जी को तो इश्क का बुखार चढ़ा है ना, तो वो क्या है ना कि जल्दी तो नहीं उतरने वाला ना।
शिवम, भैया कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। आपने क्यों तकलीफ की? इतनी बड़ी तकलीफ देकर भी कहता है कि तकलीफ क्यों की? मैं कुछ समझा नहीं भैया। और तू क्या समझता था कि मैं भी नहीं समझूंगा? अकेला चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है। अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई और तूने अभी से अपने दिल की बात मुझसे छुपाना शुरू कर दिया। तो शादी के लायक जरूर हो गया, लेकिन मेरी नजरों में अभी भी वही शिवम है जो अपनी हर छोटी बड़ी बात के लिए भैया भैया करता मेरे आगे पीछे घूमता था। भैया मेले ले चलो, भैया अमिताभ बच्चन की फिल्म लगी है। क्या बात है? बता मुझे क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? भैया पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जिन खुशियों के पीछे मैं भाग रहा हूं वो मुझसे दूर होती जा रही। जितना ही उन्हें मैं पकड़ने की कोशिश करता हूं वो मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती जा रही। और तेरे मन में एक ख्याल आए क्यों? अगले 10 दिन बचे हैं तेरी शादी में। कल से सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। घर में सब लोग कितना खुश हैं। अरे बाहर तेरा स्वागत करने के लिए कितनी आतुर है और तू पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहा है। भैया कभी कभी हवा का रुख पलटने से मन की ठंडक हम पा लेते हैं, लेकिन उसकी तपिश कम नहीं होती। तू कहना क्या चाहता है? भैया आराधना की पसंद मैं नहीं कोई और। क्या क्या कह रहा है तू? ठीक कह रहा हूं भैया। मैंने कई बार आराधना से मेरे बारे में उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया। और ये काली बदरंग दीवार है मेरे मुंह पे तमाचा मारकर कह रही कि आराधना तुझे पसंद नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करती है। शिवम मेरे भाई अपने आप को संभालो। आराधना का चुप रहना, कुछ ना बोलना, ये उसकी शराफत की ओर इशारा करता है। और कोई भी संस्कारी लड़की ऐसी बातों का कोई जवाब नहीं देती। पागल। नितिन और शिखा भाभी ने बताया है भैया को कि वो इस शादी से बहुत खुश है। सच्ची भैया आराधना खुश है? हाँ, बड़े भैया ने बातों ही बातों में उनसे पूछा था। और वो दोनों भला क्यों झूठ बोलेंगे? आराधना को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। मेरी बात का विश्वास कर। ओ भैया आप बहुत अच्छे हो। आई लव यू भैया। अरे पगले, आई लव यू एक को ही बोला जाता है और उसी को बोलना। चल खाना खा ले। खुद भी परेशान होता है और सबको परेशान करता है। चलिए भैया चल। आराधना 1 मिनट सुनो। जी कहिए। 10 दिन रह गए तुम्हारी शादी में। आज के बाद तुम्हारा इस घर से निकलना बिल्कुल बंद। लेकिन देखो आराधना, हम तुम पर
पर किसी भी तरह की कोई बंदिश या पाबंदी नहीं लगा रहे, लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा है कि शादी के कुछ दिन पहले लड़के को पर्दे में रखा जाता है, जिससे किसी भी तरह की बुरी नजर या कोई अला बला उस पर ना आए। ऐसी परंपराएं मैं नहीं मानती। मुझे कैद में रहना पसंद नहीं है भाभी। बस बस आराधना, बहुत बर्दाश्त कर ली हमने तुम्हारी बदतमीजियां, अब और बर्दाश्त नहीं। तुमने वसुधा चाची और सब लोगों को बहुत परेशान किया, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हारी कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। शिखा, एक बात ध्यान रखना, आज के बाद ये लड़की इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। ना तो इसे फोन करने की इजाजत है और ना ही फोन उठाने की। भैया, मैं अब बालिग हो चुकी हूँ, दूध पीती बच्ची नहीं हूं मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ। घर की चार दीवारी भेड़ बकरी की तरह बांध के नहीं रख सकते आप लोग मुझे। रख सकता हूं आराधना, अगर मैं चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझी तुम? खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और मेरे साथ। तो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ, ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और साथ।